वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। मैं रितु शर्मा आज आपको सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगी और सामान्य हिंदी में आज मेरा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, तो देखिए सामान्य हिंदी में क्या होता है कि सामान्य हिंदी में सारा का सारा आपका व्याकरण बेस होता है, व्याकरण पे ही आता है। तो चलिए मेरा टॉपिक है आज संज्ञा। तो आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। चलिए, आप शुरुआत से ही बचपन से ही संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा होती क्या है। देखिए संज्ञा क्या होती है कि संज्ञा के बारे में देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थानीय भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हो गई, जिसमें आप प्राणी समझ लीजिए, मनुष्य समझ लीजिए, या फिर कोई स्थान समझ लीजिए, या फिर कोई वस्तु हो गई, तो उसका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। और जो उसका जो नाम होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए व्यक्ति, जैसे व्यक्ति, प्राणी के अंदर व्यक्ति आ गए, तो व्यक्ति में क्या हुआ कि व्यक्ति मोहन, राम, गीता, सीता, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, तो जो उसका नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब स्थान में क्या होगा कि स्थान में आप दिल्ली ले लीजिए, पटना ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, तो ये सब क्या है कि दिल्ली क्या है? दिल्ली एक संज्ञा है। मुंबई क्या है? मुंबई भी एक संज्ञा है। ठीक है, तो ये स्थान हो गए। मनुष्य में क्या हुआ? प्राणियों में क्या हुआ? देखिए पशु पक्षी का नाम होता है कि मोर, कोयल, कुछ भी होता है, तो उनका क्या होता है? पर्टिकुलर उनका एक नाम होता है, और जो उनका नाम होता है ना, वही जो संज्ञा होती है। ठीक है, तो देखिए वस्तु हो गई। वस्तु में क्या होता है कि जैसे मेज हो गई, तो मेज क्या है? मेज एक संज्ञा है। ठीक है, तो चेयर जो कुर्सी होती है, उसका क्या नाम होता है कि उसका एक अपना नाम है कि वह कुर्सी है, जो कि लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, तो उसका अपना नाम कुर्सी होना ही क्या हुआ कि संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कह सकते हैं? हम उसको संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा आपके समझ में आ ही गया होगा कि किसी का भी नाम होता है एक पर्टिकुलर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं। देखिए अब हम समझ लेते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है। तो चलिए अब देखिए संज्ञा के भेद। देखिए अर्थ के आधार पे क्या होता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के? तो देखिए सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक, चौथा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट आपका 5वां जो है वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर अगर पूछते हैं तो अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर भी देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आपकी। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप ले लीजिए किसी का भी नाम अपना। चलिए मैं अभी आपको पहले समझा देती हूँ, फिर एक एक टॉपिक को लेकर के मैं ना आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारी जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और हमारी भाववाचक संज्ञा। तो ये कितने प्रकार हो गए संज्ञा के? तो ये 5 प्रकार की संज्ञा हो गई। ठीक है, चलिए अब आप जो है नेक्स्ट आपको, ठीक है, तो ये संज्ञा आपकी 5 प्रकार की संज्ञा किसके आधार पे होगी? ये अर्थ के आधार पे आपकी 5 प्रकार की संज्ञा हो गई है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं दूसरा आपको समझा देती हूँ कि अर्थ के आधार के बाद जो है अगर पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्युत्पत्ति ले लीजिए या फिर उत्पत्ति ले लीजिए। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपकी संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और संज्ञा के प्रकार जो है सबसे पहले अर्थ के आधार पे आप याद रखना कि 5 प्रकार के होते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। कौन से? सबसे पहले हो गया रूढ़ संज्ञा। ठीक है, रूढ़। दूसरा है आपका यौगिक संज्ञा, और तीसरा हो गया आपका योग रूढ़। तो देखिए ये क्या होता है कि ये शब्दों में भी होता है, जो सार्थक निरर्थक जो हमारे शब्द होते हैं उसमें भी इन रूढ़ शब्दों का अपना एक विशेष महत्व होता है, और संज्ञा में भी जो है ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन की कोई भी जरूरत नहीं है कि आप कंफ्यूज मत होइए कि संज्ञा के प्रकारों में आप अंतर ना कर पाए। संज्ञा के प्रकार अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार के, और व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से जो है 3 प्रकार के। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट,
अब देखिए, जो मैंने अभी अर्थ के आधार पर आपको बताया कि 5 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है ये जान लेते हैं हम, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या प्राणी विशेष का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो अपने आप में ही विशेष हो। ठीक है, कैसे विशेष हो? देखिए, भारत है, आप भारत को ले लीजिए, तो क्या है? भारत नाम आते ही आपके दिमाग में क्या बात आई है कि भारत एक देश है। ठीक है, तो भारत देश है, वो सिर्फ एक ही है और वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में विशेष है। ठीक है, ऐसे ही किसी का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो क्या है? ये अपने आप में विशेष है, जो कि उसका अपना ही होता है, अपना व्यक्तिगत होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे प्राणियों के नाम में आप ले लीजिए, प्राणियों में राम, श्याम, राज, राधा, भले ही इनके नाम एक ही नाम के व्यक्ति अलग अलग हो, लेकिन सभी के लिए क्या है? विशेषता तो सभी के लिए समान होगी। जो राम है उसके लिए उसका नाम अपना विशेष महत्व रखता है। अब देखिए, स्थान के नाम पे आप मुंबई ले लीजिए, अब मुंबई का अपना एक विशेष महत्व है, आगरे का विशेष महत्व है, दिल्ली का विशेष। तो क्या है? ये अपने खुद के ही इनके नाम होते हैं, ये अपने आप में ही विशेष होते हैं। प्रॉपर एक नाम होता है जो फिक्स होता है कि हाँ, ये नाम है उसका। ठीक है, दिशाओं के नाम जैसे पूर्व पश्चिम, महीनों के नाम आप ले लीजिए। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी क्या है? तो ये अपने आप में विशेष है। तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, ये उनके खुद के अपने व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, तो दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसे श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जाति, इसका एक क्रम और एक श्रेणी होती है कि देखिए, जिससे संपूर्ण जाति विशेष का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे पता चलता है, जिस श्रेणियों में बंट जाता है, जिससे पता चलता है कि ये मनुष्य है तो ये मनुष्य जाति का, लड़का है, लड़की है तो ये क्या है? ये मनुष्य जाति के। अब पशु पक्षी को आप ले लीजिए तो क्या है? ये पक्षी की जाति के हो गए। अब जानवरों को आप ले लीजिए तो क्या कहेंगे आप? कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, तो क्या इनकी अपनी अलग जाति होती है। तो ये क्या होता है? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसमें क्या है? जैसे मनुष्य हो गया, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, तो आप किसी का भी नाम ले लीजिए कि डॉक्टर, तो आपको पता चला कि ये डॉक्टर की है, अपनी एक श्रेणी है। ठीक है, ये जाति समझ लीजिए कि मनुष्य जाति का है और ये किस श्रेणी में है? ये डॉक्टर की, शिक्षक की, ठीक है, वकील की। उसके बाद पक्षियों में ले लीजिए, पक्षी क्या है? मोर है, तो पता चल रहा है कि ये मोर जाति, पक्षी जाति से बिलोंग करता है, ये मोर है। कोयल है, तोता है, मैना है, कुछ भी। ठीक है, अब जानवर में जैसे मैंने बताया, कुत्ता है, बिल्ली है। ठीक है, तो ये इसकी अपनी एक विशेष जाति होती है। स्थानों में भी पहाड़, पर्वत, ठीक है, तो ये होता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? जिसे संपूर्ण जाति विशेष का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जिसमें एक ना होकर के अनेक, यानी कि बहुत सारे अनगिनत जो होते हैं, जो समूह में बटे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि कक्षा में कौन पढ़ता है? विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थी तो एक नहीं पढ़ेगा ना, तो विद्यार्थी के होते हैं बहुत संख्याओं में, ज्यादा हो, 30 भी हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50, 60, 70 जितने भी होते हैं ना, तो वो भीड़ में ही होते हैं। तो संख्या वो क्या होता है? वो एक ग्रुप में बटे हुए होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप सेना को ले लीजिए। ठीक है, सेना भी जो है ग्रुप में ही होती है, एक ना होकर के अनेक होते हैं, अनगिनत होते हैं। ठीक है, भीड़ जो होती है, सभा होती है, दल होता है, या फिर ग्रुप, समूह जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो होता है। तो उससे क्या होता है? ये जातिवाचक का ही एक भाग है, जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति, मनुष्य या कोई भी संख्या में चीज आ सकती है। उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम।
अब देखिए नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, लिक्विड, जो लिक्विड होता है ना, जिसको उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो द्रव्य होता है, द्रव्य क्या होता है कि उन सभी वस्तुओं का बोध हो जाता है उससे कि जो किसी धातु या द्रव्य के रूप में होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है कि जो किसी द्रव्य के रूप में होती है, या धातु, अधातु, ठीक है, उसके रूप में होती है। धातु क्या होती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये द्रव्य के रूप में होते हैं। जैसे दूध, पानी, दही, तेल, घी, तो ये क्या, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर होगा कि ये क्या होता है, ये लिक्विड बेस में होता है, इसमें दूध, पानी, तेल, ठीक है, घी, तो ये सब आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला जो है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके भी देखो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती है, ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स, जिसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें हमें पता चलता है कि किसी का भाव क्या होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती है। हम किसी को देखते हैं कि कोई रो रहा है, तो आपको उसने नहीं बताया कि मैं रो रहा हूँ, आपने दूर से देखा है, उसको फील किया है, ये किया कि हाँ ये रो रहा है, तो उसमें कौन सा भाव आ गया, वो दुखी है और वो रो रहा है, तो क्या है, वहां पर उसके गुण या दोष उसका पता चलता है, उसके भाव का पता चलता है। ठीक है, कैसे, जैसे भाव क्या होता है, वीरता। अब जैसे युद्ध होती है, लड़ाइयां होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो उसमें वीरता का भाव होता है। ठीक है, तो क्रोध, कोई व्यक्ति है गुस्से में है, तो उसमें क्या दिखाई देगा, वो क्रोधी है, ये क्रोध उसको आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो क्या भाव से ही तो समझेंगे ना हम उसको। ठीक है, सुख हो गया, दुख हो गया, हर्ष हो गया, किसी की खुशी हो गई, फीलिंग्स हो गई, ये किसके अंदर आती है, ये सब ना भाववाचक के अंदर आती है। अब जैसे अवस्था, मैंने बोला कि अवस्था कार्य आदि का बोध कराए, तो अवस्था क्या होता है, देखो बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, तो देखिए बचपन हो गया, इसमें ये बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, गरीबी, अमीरी, तो ये क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। प्रेम हो गया, सुंदरता, मित्रता, शत्रुता, ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो गुण, जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ठीक है, वो सब। अब देखिए पढ़ाई लिखाई, सिलाई, ये भी क्या है, ये भी इसी के भाववाचक संज्ञा के ही अंश है। ठीक है, तो देखिए भाव, फीलिंग, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर आते हैं। देखिए अब जो मैं इन्हीं से पांचों से रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो आपको ये और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने संज्ञा पढ़ा है कि संज्ञा हम किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं, और उसको ना सभी को आपको अलग अलग आपने देखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, ठीक है, भाववाचक किसको, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो ये सभी जो है आपने आज संज्ञाएं पढ़ी हैं कि हमने संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा होती क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।